सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट में जुरिस्डिक्शन ऑफ लोक अदालत के बारे में। ठीक है, तो लोक अदालत जो है वो किस टाइप के केसेस से डील करता है और किस टाइप के केसेस को वो सॉल्व कर सकता है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे जो कि आएगा वो है सिविल केसेस, दूसरा क्रिमिनल केसेस, तीसरा मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स, चौथा हो गया पब्लिक यूटिलिटी डिस्प्यूट्स। अब हम लोग इस सब के बारे में पढ़ेंगे कि सिविल केसेस किस टाइप के, क्रिमिनल केसेस किस टाइप का होगा और मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स में क्या आता है, एंड लास्टली पब्लिक यूटिलिटी डिस्प्यूट्स में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिविल केसेस में क्या आता है। तो सिविल केसेस यहाँ जो डील हो सकता है वो है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को लेकर, रिकवरी ऑफ मनी को लेकर एंड मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को। तो क्या क्या हो गया इसमें, एक हो गया, पहला हो गया इसमें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, दूसरा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, तीसरा रिकवरी ऑफ मनी। तो ये जितने भी टाइप के डिस्प्यूट्स हैं ये सिविल केसेस में आएगा और यही केसेस जो है लोक अदालत सॉल्व कर सकता है, उसके जुरिस्डिक्शन में आता है। सेकंड, क्रिमिनल केसेस। तो क्रिमिनल केसेस किस टाइप का लोक अदालत डील कर सकता है। तो यहाँ पे एक टर्म आता है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। ठीक है, तो जो भी कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होंगे क्रिमिनल केसेस में उसी को लोक अदालत डील कर सकता है। उसके बाद तीसरा आ गया मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स, जिसमें कंपनसेशन दिया जाता है इंजरीज़ के लिए, डिसेबिलिटीज़ के लिए एंड डेथ के लिए। ठीक है, तो आप डिग्री देख सकते हैं कि कैसे कैसे हो रहा है। पहला इंजरीज़ हुआ, नॉर्मल चोट लग गया। दूसरा डिसेबिलिटीज़, डिसेबल हो गया पर्सन। ठीक है, और लास्टली जो सबसे एक्सट्रीम हो गया वो होगा डेथ ऑफ अ पर्सन मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स में। तो इस टाइप के केसेस को भी ये जुरिस्डिक्शन में आता है लोक अदालत के। उसके बाद चौथा आ गया पब्लिक यूटिलिटी डिस्प्यूट्स। पब्लिक यूटिलिटी डिस्प्यूट्स में आ गया इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड टेलीफोन। तो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड टेलीफोन जो भी होगा, ये जो डिस्प्यूट्स इससे रिलेटेड होगा वो आएगा पब्लिक यूटिलिटी डिस्प्यूट्स में। ये भी लोक अदालत देख सकता है। उसके बाद अब हम लोग लास्टली देखेंगे कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या होता है। तो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें कंप्लेनेंट होता है जो एंड एक्यूज्ड जो होता है वो मैटर को रिज़ॉल्व कर सकते हैं आपस में, और वो लोग जो है उस मैटर को जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं या फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। और ये इंक्लूड क्या करता है, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में इंक्लूड क्या होता है, इसमें इंक्लूड होता है माइनर थेफ्ट एंड सिंपल असॉल्ट। तो इस टाइप के केसेस जो भी होंगे कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में, माइनर थेफ्ट हो गया, छोटा मोटा चोरी, सिंपल असॉल्ट, तो ये केसेस जो है लोक अदालत डील कर सकता है। और सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। लेकिन हम लोग कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को एक बार फिर अच्छे से मैं बता दूंगा कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्लियरली होते क्या हैं। ठीक है, सो थैंक यू गाइज। ओके, आई होप you guys like my video. So do like, share and subscribe my channel. Thank you. So hello guys, welcome to my channel. लास्ट बार हम लोग पढ़े थे जुरिस्डिक्शन ऑफ लोक अदालत के बारे में कि लोक अदालत का जुरिस्डिक्शन कहाँ है और वो किस टाइप के डिस्प्यूट से डील कर सकता है लोक अदालत। उसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे। पहला था सिविल केसेस, दूसरा क्रिमिनल केसेस, तीसरा पब्लिक यूटिलिटी डिस्प्यूट्स और एक और था मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स। उसमें क्रिमिनल केसेस में एक टर्म आया था
कि लोक अदालत डील कर सकता है उन्हीं क्रिमिनल केसेस को जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं, ओनली कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो टुडे। और मैंने बोला भी था कि मैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के बारे में एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, टॉपिक क्लियर कर दूंगा कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, फर्स्ट लेट्स स्टडी इट्स डेफिनेशन। Compoundable offenses are those offenses in which the complainant and the accused can mutually agree to settle the matter. ठीक है? These cases typically includes those offenses which are of less serious nature and ultimately ये यहाँ क्या हो सकता है? कॉम्प्रोमाइज़ एंड विड्रॉल ऑफ द केस। सो अब हम लोग जानते हैं कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होता क्या है। तो यहाँ पे ये होता है कि ये लोक अदालत उन्हीं केसेस को डील करता है जहाँ पे जो कंप्लेनेंट है, जो कंप्लेन फाइल किया है, किसी एक्यूज्ड के लिए किया होगा, किसी एक्यूज्ड के अगेंस्ट ही किया गया होगा, किसी भी एक पर्सन के अगेंस्ट। सो यहाँ पे क्या हो सकता है कि वो इस टाइप का ऑफेंस है कि जो कंप्लेन किया है और जो एक्यूज्ड है वो लोग जो है सेटल कर सकते हैं मैटर को, दे कैन सेटल द मैटर। ठीक है? और ये केसेस जो होता है उसी टाइप का ऑफेंस इंक्लूड करता है जो लेस सीरियस नेचर का होता है, कम सीरियस नेचर का होता है। ठीक है? और यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो सकता है, यहाँ पे इन केसेस में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है एंड विड्रॉल हो सकता है केस का। ठीक है? तो इन्हीं केसेस को जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ एंड विड्रॉल हो सकता है केस का, वही इंक्लूड होगा इन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। सो इस टाइप के जो भी केसेस होंगे जो लेस सीरियस नेचर का होगा और जो जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है और विड्रॉल हो सकता है केस का, सो वो सभी केसेस जो है वो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के अंदर आ जाएगा। ठीक है? सो आई होप दिस वीडियो क्लियर्स द टॉपिक ऑन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। ठीक है? तो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस इस वीडियो से आपका क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू गाइज। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है? मैं लॉ वीडियो ट्राई करूँगा डेली पोस्ट करने का। ठीक है? और ओके गाइज, थैंक यू। और हाँ वेट, और लास्ट में ये है कि ये जो लोक अदालत है ये क्या है? लोक अदालत एक टाइप ऑफ एडीआर है। एडीआर का फुल फॉर्म क्या है? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ठीक है? तो ये लोक अदालत जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन। ठीक है? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है ये एक। लोक अदालत एक फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है। क्यों ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लोक अदालत जो केसेस को डील कर रहा है वो आउटसाइड द कोर्ट डील कर रहा है। ठीक है? या फिर केसेस जो प्री लिटिगेशन पीरियड में है उसको ये डील करता है। कौन डील करता है? लोक अदालत। ओके गाइस, और भी मैं वीडियो लाऊंगा लोक अदालत पे, एडीआर पे भी। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। I hope you guys like this video. Bye.